आज के चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टियाँ। देखेंगे भारत की मिट्टियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन वर्ड सोलम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श, सरफेस। ICAR द्वारा यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। भारत की मिट्टियाँ एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। देखते हैं कौन कौन से 8 वर्गों में भारत की मिट्टियों को बांटा गया है, उसका चर्चा करेंगे। फर्स्ट है, जैसे नाम में 8 का रेगुलर बात करेंगे तो एक जलोढ़ मिट्टी 1 नंबर, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लैटेराइट मिट्टी, पांचवी पर्वतीय मिट्टी, छठी शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां लवणीय और क्षारीय मिट्टी और सातवां है पीट एवं दलदली मिट्टी। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 8 वर्गों में बांटा गया। 8 को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखते हैं फर्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। भारत के सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। यह लगभग 33.5% हिस्सा पे एक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। भारतीय जलोढ़ मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर मिट्टी कहते हैं और नदियों द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में। देखिए ब्लैक सॉइल काली मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे हम उष्णकटिबंधीय चरमोज़म कहा जाता है। यह 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में पाया जाता है। फिर तो ध्यान रखेंगे काली मिट्टी कहाँ से के क्षेत्र में, तो 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरमोज़म भी कहा जाता है। इसे काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुल मिट्टी है। सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के क्षेत्र में है और इस मिट्टी के बारे में यानी कि काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इस मिट्टी का निर्माण दक्कन के ट्रैप से हुआ है, यानी कि दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। लगभग ये 5.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है काली मिट्टी। चलते नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करते हैं हम लोग लाल मिट्टी, रेड मिट्टी। ये फर्स्टली तो सुनेंगे कि लाल क्यों होता है, तो मैं लोहे के ऑक्साइड की प्रचुरता की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों में विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अब कायांतरित सेल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चट्टान होते हैं? तो अग्न्य चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। उन्हीं के बारे में कायांतरित सेलों की चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो है बहुत कठोर होता है, लगभग ईंट इतना कठोर होता है। इसको बोला जाता है कि ब्रिक्स यानी ईंट की इतना ये कठोर मिट्टी होता है लैटेराइट मिट्टी। देखिएगा लैटेराइट मिट्टी के मृदाओं का अध्ययन सबसे पहले एक बुकानन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1905 में किया था। लैटेराइट मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले एक बुकानन द्वारा किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे लैटेराइट मिट्टी के एरिया में चाय इत्यादि ऐसे फसल का उत्पादन अधिक होता है और बहुत कठोर होता है। ये ईंट पहले भी बता चुके हैं कि ईंट इतना ये कठोर माना जाता है। अगली मिट्टी की बात करेंगे माउंटेन सॉइल, जो पर्वतीय मिट्टी है। ये भारत में इसका क्षेत्रफल 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर तक के पर्वतीय मिट्टी फैली हुई है। इससे हम पर्वतीय मिट्टी को वनीय मृदा भी कहते हैं। लगभग हिमालय के ढलान पे 3700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अगला बात करेंगे हम लोग शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्रफल जो है भारत में विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर है। अरावली एवं हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत है और अरावली की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, आपको बताइए? अरावली की सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। तो बात करते हैं शुष्क और मरुस्थलीय मृदा पे आते हैं। अरावली एवं सिंधु पर्वत के मध्य में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? शुष्क और मरुस्थलीय। और अरावली और सिंधु पर्वत यानी कि शुष्क मरुस्थलीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस भारत के राज्य में पाया जाएगा? तो राजस्थान इत्यादि। देखते हैं राजस्थान में एक जगह का नाम पड़ता है गंगानगर। आपको पता होगा गंगानगर जिले में मात्र राजस्थान का एकमात्र जिला है गंगानगर जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगली बात करेंगे हम लोग लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। नाम से स्पष्ट है कि मिट्टी लवणीय होगा और मिट्टी क्षारीय होगा। तो लवणीय क्यों होगा और क्षारीय क्यों होगा, इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे।
पहले तो बात करेंगे कि लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का क्षेत्रफल 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और लवणीय क्यों होता है और क्षारीय क्यों होता है बात करते हैं। लवणीय जो होता है सोडियम एवं मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, लवणीय होती है। और कैल्शियम और पोटेशियम की प्रचुरता के कारण इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। देखते हैं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम क्या क्या है। देखिएगा यहाँ पे लवणीय क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम रे है, कल्लर है, रकार है, ऊसर है, कार्ल है, चौपेन है। फिर से बात करेंगे लवणीय और क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो रे है, कल्लर है, रकार है, ऊसर है, कार्ल है, चौपेन है इत्यादि। अगला हम लोग बात करते हैं अंतिम मिट्टी, आठवां प्रकार जो है पीट एवं दलदली मिट्टी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह मिट्टी दलदली मिट्टी हो गई। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होती है। इसमें कार्बनिक तत्वों की अधिक मात्रा हो जाने के कारण, कार्बनिक पदार्थों के जमाव के कारण पीट एवं दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। और इससे हम इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि पीट और दलदली मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए पीट और दलदली मिट्टी क्या है, अनुपयुक्त है। आप सोच लीजिए दलदली मिट्टी में कृषि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए कहा जा सकता है कि पीट और दलदली मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। चलते आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव में, मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। और एक आता है कजरी, कजरी यानी कि CAZRI, सेंट्रल एग्री जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कजरी का मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में, तो कजरी का मुख्यालय कहाँ है बाबू, जोधपुर में है। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति।